स्वागत है आपका 0007 मैथ्स एजुकेशन सेंटर पे। आज हम लोग दो चर वाले एक घातीय समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, परिचय में विद्यार्थी एक घातीय समीकरण के हल के बारे में पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं और x में एक घात समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी बराबर 0 और नॉट इक्वल टू a के बराबर, यानी जो ax प्लस बी है, ax प्लस बी बराबर 0 है और इसी इक्वेशन में होना चाहिए। और a इक्वल टू नॉट टू 0, यानी a जो है ये a वाला, ये जो a है और ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सॉरी, ax प्लस बी बराबर 0 दो चर वाले समीकरण, ये दो चर वाले जो समीकरण है इसको, ये दो चर वाले समीकरण है उसको वो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी ax प्लस बी इक्वल टू 0 और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कतई यहाँ a के पास 0 नहीं होना चाहिए, यह वरना यह समीकरण गलत है, समीकरण हो भी नहीं करेगा। ठीक है, x के लिए जिस मान के लिए हम ax प्लस बी का मान 0 के बराबर हो उस समीकरण को ax प्लस बी बराबर 0 का हल यानी सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे x इक्वल टू 3/4 के लिए x माइनस 4x माइनस 3 का मान है 4 इंटू 3/4 माइनस 3 अर्थात 0, इसलिए x बराबर 3/4 समीकरण x माइनस 3 बराबर 0 का हल है। आप यह भी जानते हैं कि x में रैखिक समीकरण ax प्लस बी इक्वल टू 0 एक और केवल एक हल होता है जो माइनस b/a के बराबर है। समीकरण के हल ज्ञात करने के आधार पर समानता की स्वयं सिद्धियाँ है जो नीचे दिए जा रहे हैं। अब जानते हैं कि हम समानता का स्वयं सिद्धियाँ क्या है। ये समानता की स्वयं सिद्धियाँ जो है वो क्या है, ये नियम है। जैसे यदि a बराबर b, यदि a b के बराबर हो तो a प्लस c इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ये c से c कट जाएगा और ये बच जाएगा ए बी। और a बराबर b हो, a माइनस सी और b माइनस सी, तो ये c से ये c कट जाएगा और बच जाएगा a माइनस बी। यानी समानता यानी इस समानता उसको कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ हम 0 रखें, यहाँ 10 रख दिए और यहाँ भी 10 रख दिए, ये आपस में बराबर है, ये 0 के बराबर है। ये ऐसे लिख दिए 10 बटा इसको 10 लिख दिए, बराबर में कट के 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा, यह 0 आएगा, तो इसके बराबर है। ऐसा इसको समझाया गया है। जैसे इसको इधर ले जाइएगा, ये माइनस ये इधर से जाएगा तो ये कट जाएगा और ये इधर से जाएगा तो कट जाएगा। मतलब a प्लस बी ए इक्वल टू बी, यदि a इक्वल टू बी हो तो ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ए सी इक्वल टू बी सी, यानी सी से सी कट जाएगा, a और b बच जाएगा। अब यहाँ देखिए a बराबर b हो तो ए सी बटा ए बटा सी इक्वल टू बी बटा सी, जहाँ सी 0 के बराबर नहीं है। यदि यहाँ सी जो है 0 कभी नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं है। यदि अब नोट टिप इसमें देखिए, यदि a बटा बी इक्वल टू सी बटा डी तो ए डी
इक्वल टू बी सी, यानी ए डी इक्वल टू बी सी, यानी एक बार ए के साथ इससे गुना करेंगे और इसके बाद बी के साथ इसको गुना करेंगे, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐसे गुना करेंगे। पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो ऐसा बन जाएगा। तो 3 और 4 के प्रयोग से, 3 और 4 के प्रयोग यानी काट नियम, ये जो नियम है ना, इसके 3 और 4 के प्रयोग से ये 3 और ये 4, ये दोनों एक ही सिस्टम है और इसको उसी तरीके से समझाया गया है। काट नियम क्या है? कैंसिलेशन लॉ। यदि a प्लस बी और a प्लस सी, यदि a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी हो, तो b और b बराबर c कैसे आएगा? देखिए, इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू b प्लस सी, तो यहाँ निकल जाएगा a और इक्वल टू b, क्योंकि ये इधर जाता है तो माइनस हो जाता है। जैसे और यह काट, ये इधर जाएगा तो ये इधर उड़ के जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये c, ओ सॉरी यहाँ पे c लिखना था, गलती से लिखा, यहाँ पे c, और ये c इधर से, ये प्लस है, इधर से जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा a इक्वल टू b, यहाँ a इक्वल टू b, यानी a और b बच जाएगा और यहाँ से ये इस सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? अब आइए, आपको ये काट नियम है। जैसे कि यहाँ पे a है और इसमें भी a है, इसमें b है, इसमें c है, तो b बराबर c, यानी b यहाँ पे है और c यहाँ पे है, और ये a और ये आपस में कट जाएंगे। यदि कभी ऐसा बराबर में चिन्ह हो, ऐसा हो, तो ये और ये कट जाएंगे, तो b बराबर c आ जाएगा। यदि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है 0 के बराबर ना हो, यानी ये 0 ना हो, और a और b और a और c, तो b और c हो, यानी ये 0 के बराबर और इसका मान नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पे ये 0 का मान नहीं रहता, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो हमेशा आएगा b बराबर c। एक चर के दो व्यंजक के समान चिन्ह के साथ लिखने के साथ ही समीकरण नहीं बनता। कहता x के साथ दो व्यंजक को समान चिन्ह के साथ लिखने से समीकरण नहीं बनता। समझ रहे हैं ना बात को? x के दो व्यंजन, मतलब x के दो व्यंजन, x और फिर 3x, ऐसा लिख देने से ये समीकरण नहीं बनता। यदि समानता नियमों के आधार पर उन्हें x प्लस बी बराबर 0 के रूप में बदला जा सके, तो वह एक चर घातीय समीकरण होगा और उसका केवल एक हल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि x प्लस 10 इक्वल टू x प्लस 8 एक घातीय समीकरण नहीं है। कारण कि यहाँ से ये x इधर जाएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा 2, जो कि समीकरण नहीं हो पाएगा। अब इसको देखते हैं, ऐसे ही सब करके दिया है। और अब ये दो चर वाले, जैसे ये है वैसे भी अब यहाँ पे आ जाए दो चर वाले घातीय समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन वाक्यों पर ध्यान दें। x और y राशि जिनके जोड़ 7 और x और y का जोड़ x प्लस y है, और चूंकि उनका जोड़ 7 है, समानता चिन्ह के साथ लिखने पर, यानी x प्लस y बराबर 7, तो दो अज्ञात राशि x और y में यह एक घातीय समीकरण, एक घातीय समीकरण यानी यहाँ एक है या कुछ भी नहीं है तो एक है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 घातीय रहता। ये समीकरण है क्योंकि प्रत्येक पद x में और y में सर्वाधिक घात 1 है। यहाँ पे जब कुछ नहीं दिखता है ना, तो यहाँ पर 1 होता है, और कुछ एक घातीय समीकरण ये सब है, कुछ एक घातीय समीकरण।
2x प्लस 3y इक्वल टू 0, x माइनस वाई बराबर 10 और 4x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0।